हेलो, आरबिट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पिछड़ा वर्ग विशेष प्रावधान, यानी पिछड़ा वर्ग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे, पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी। ठीक है, तो पिछड़ा वर्ग संबंधी जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी आयोग गठित हुए हैं, कब आयोग गठित हुए हैं और इसको कितना % आरक्षण मिला, कब मिला, कब से इसकी शुरुआत हुई, कहाँ हुई, ये सब इस टॉपिक में क्लियर करेंगे हम लोग ऑनलाइनर के फॉर्मेट में। और जहाँ थ्योरी की ज़रूरत होगी वहाँ हम थ्योरी समझाते भी हैं और समझाएंगे भी। जो प्रीवियस वीडियो मेरा देखा होगा वो जानता है कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। अगर प्रीवियस इसके जितने ये क्या है, भारतीय संविधान का एक टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय संविधान का एक टॉपिक, इसके पहले हमने 35 टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, ये 37वां टॉपिक है और सोच रहे होंगे 36वां टॉपिक भी 37वां टॉपिक पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो भी इसके पहले वीडियो नहीं देखा होगा जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाकर वहाँ से देख लेना। और आज जो पढ़ रहे हैं पिछड़ा वर्ग विशेष प्रावधान पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इससे बनने वाले जो क्वेश्चन होंगे उसको आप ज़रूर देखिए और वीडियो को पूरा देखिए, तभी समझ में आएगा कि क्या और कैसे तरीके से हम पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो 500 जो वर्तमान में लोकसभा की सीट है वह कितनी है, 543 है। ठीक है, उसमें से अगर बात की जाए अनुसूचित जाति यानी एससी की बात की जाए तो कितने सीट आरक्षित है, उसको 84। और एक बात बता दें कि लोकसभा की जो वर्तमान में सीट 543 ही है। ठीक है, और पहले 545 हुआ करती थी, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन थे। और एंग्लो इंडियन कौन थे, जो विदेशियों के लिए क्या है, विदेशी के जो यहाँ परिवार थे उनके लिए क्या थे, 2 सीट आरक्षित किए गए थे। और उनको 104वां, वो जो 2 सीट थे उनको 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत 2020 में, कितने में, 2020 में क्या कर दिया गया, 2 एंग्लो इंडियन के सीट को समाप्त कर दिया गया विधानसभा से और लोकसभा से। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग कि जो 2 सीटें हैं एंग्लो इंडियन के, उसको समाप्त कर दिया गया कब, 104वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन 2019 का था, जिससे 2020 में लागू कर दिया गया है और 2 सीटें समाप्त कर दी गई, किसमें, लोकसभा और विधानसभा दोनों में। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है। जो लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है वह किससे संबंधित नहीं है, तो पिछड़े वर्ग से संबंधित नहीं है। तो पिछड़े वर्ग की बात आ गई तो पिछड़े वर्ग के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो पिछड़ा वर्ग का इतिहास क्या रहा है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पिछड़ा वर्ग आयोग कैसे आया और इसमें जो आरक्षण है वह कैसे मिला, और जो पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए क्या हमारे देश में क्या सुविधाएं प्राप्त हैं और किस अनुच्छेद में इसकी बात है, इसको सभी को हम लोग इसमें एक थ्योरी के माध्यम से ध्यान से सुनते हैं। ठीक है, अभी आप लोग को क्या करना है, अभी हमारे बातों को ध्यान से सुनना है, क्योंकि मैं एक कहानी के तौर पर इसे सुनाने वाला हूँ। और इसे जो ध्यान से सुन लेगा, आगे जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे वो आप लोग ध्यान से सुने रहोगे तो पूरे क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे दोगे। ठीक है दोस्तों, तो कहानी को ध्यान से सुनिए और जिसको जो लिखना है उस वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो। ठीक है, तो पिछड़ा वर्ग आयोग क्या है। तो पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करें तो भारत सरकार जो है 29 जनवरी 1953 को याद रखो, भारत सरकार 1953 को एक काका कालेकर नाम से एक व्यक्ति थे, उनकी अध्यक्षता में एक प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का क्या हो गया, गठन किया गया। ठीक है, तो 1953 में भारत सरकार द्वारा काका कालेकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा आयोग का किया गया, गठन किया गया। और यह आयोग संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत बनाया गया, 340 के तहत याद रखेंगे। भारत सरकार 1953 में प्रथम पिछड़ा आयोग का गठन करती है काका कालेकर की समिति के अध्यक्षता में। ठीक है, और यह अनुच्छेद 340 का प्रयोग करके। तथा दूसरा जो पिछड़ा आयोग है, दूसरा पिछड़ा आयोग 1879, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, तभी समझ में आएगा। प्रथम पिछड़ा आयोग 1953 में और द्वितीय पिछड़ा आयोग 1879 में जनता पार्टी के क्या थे, मोरारजी देसाई ने गठित किया। जो जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के थे मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई ने दूसरा पिछड़ा आयोग गठित किया और उसमें क्या किया गया, जो दूसरा पिछड़ा आयोग था उसमें 27% सीटों का आरक्षण दिया गया, किसको, पिछड़ा वर्ग आयोग को।
पहला में कुछ नहीं किया गया, 1953 में किया गया काका कलेकर की अध्यक्षता में 340 अनुच्छेद का प्रयोग करके। लेकिन जो दूसरा था 1879 में मोरारजी देसाई ने गठित किया और इसमें ओबीसी के लिए 27% की आरक्षण की बात कही। केवल बात कही है, अभी लागू नहीं हुआ है। ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की बात कही। और 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी को, अब 1992 में आ जाते हैं, 1879 से 1992 में आ जाते हैं, 1800 से 79 से 1992 में आ जाते हैं। 1992 में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी को आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के आधार पर, जो आर्थिक रूप से धन के रूप में पिछड़े वर्ग हैं, उसके आधार पर 2 श्रेणियां बना दी। क्या बना दी? एक क्रीमी लेयर और एक नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, तो जो क्रीमी लेयर था उसे 8 लाख की, जिसकी आय अधिक थी, ठीक है, जिसके परिवार की आय 8 लाख से सालाना अधिक थी, उसको क्या क्रीमी लेयर में डाल दिया गया। ये अभी क्वेश्चन एक क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर आपके पेपर फॉर्म भरते समय आते हैं। तो जो क्रीमी लेयर होते हैं उसकी सालाना आय उनके परिवार की 8 लाख से अधिक होती है, ठीक है। और जो नॉन क्रीमी लेयर होते हैं उनकी परिवार की सालाना आय क्या होती है, तो उनके परिवार की सालाना आय क्या होती है, 8 लाख से कम होती है, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर को। तो 1992 में सुप्रीम कोर्ट इसकी व्यवस्था कर दी, क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर की, ठीक है। और जो साल 1993, 1992 को छोड़ो, 1993 में आओ, साल 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया 1993 में, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किया गया, ठीक है दोस्तों। और इसका नाम क्या है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का अगर शॉर्टकट में कहें तो एनसीबीसी, ठीक है। तो इसका काम क्या था? इसका काम था सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के विकास में मदद करना तथा इनकी सुरक्षा की जांच करना, ठीक है। साल 2018 में, साल जो 2018 है, साल 2018 में, एक मिनट, साल 2018 में क्या किया गया, 102वां संविधान संशोधन आया और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो गठित हुआ था 1993 में, उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। और एनसीबीसी जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसके 5 सदस्य को बनाया गया, जिसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और 3 क्या अन्य सदस्य। जो अध्यक्ष की नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो 2018 में 102वां संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया और इसका काम क्या था, इसका काम क्या है इसका काम सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास में मदद करना है, ठीक है, तथा इनकी सुरक्षा की जांच करना है, ठीक है दोस्तों। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, इसमें 5 सदस्य होते हैं। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और एक उपाध्यक्ष होते हैं और 3 अन्य सदस्य होते हैं। 102वां संविधान संशोधन के तहत 2 अनुच्छेद बनाए गए, 338 बी तथा 342 ए, ठीक है। 338 भी किसका बात करता है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करता है, ठीक है। तो 338 बी के तहत क्या है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के गठन की बात करता है और इसमें क्या कहा गया है, सामाजिक शैक्षणिक पिछड़े वर्गों से संबंधित शिकायतों व उनके कल्याणकारी उपायों की जांच करना है 338 बी के तहत, ठीक है दोस्तों। तो इसको आपको हम आशा करते हैं कि समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। तो इससे संबंधित अगला क्वेश्चन जो है, अब इससे संबंधित ही, अभी आप लोग को जो न समझ में आया होगा, केवल ध्यान से सुने होंगे, तो इससे संबंधित ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। तो इसका इतिहास बस यहीं रहा है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन करेंगे, आप लोग को समझ में आएगा। जो क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा, क्या कह रहा है, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अभी पिछड़ा वर्ग आयोग को छोड़कर अनुसूचित जनजाति की बात कर रहा है। तो जो अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है वह 89वां संविधान संशोधन के तहत, 89 संविधान संशोधन के तहत किसकी बात किया गया है? अनुसूचित जनजाति। और अनुसूचित जनजाति क्या है? एसटी है, शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। और इसके राष्ट्रीय आयोग के गठन की बात किया गया है 89वां संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन कर रहा है, राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत करता था, रहना चाहिए, करता था तो 2, ठीक है। और राज्य विधानसभा कितने करते थे? आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्ति को मनोनीत करते थे? अगर राज्य विधानसभा की बात की जाए, राज्य विधानसभा में राज्यपाल एक व्यक्ति को मनोनीत करता था, राष्ट्रपति जो लोकसभा में 2 व्यक्तियों को मनोनीत करता था आंग्ल भारतीय, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है?
जो अल्पसंख्यक हैं उसको मान्यता किस आधार पर दी गई है, तो कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात, कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात। अगला क्वेश्चन है पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति। अगर बात करें पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, बताए हैं ना अभी जो कहानी सुनाए थे उसको सुने होंगे तो अभी कर लेंगे कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था। पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम गठन कब किया गया था, तो 1953 में काका कालेकर की समिति की अध्यक्षता में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो काका कालेकर, बताए हैं काका कालेकर। अगला क्वेश्चन है मंडल आयोग का संबंध था पिछड़ी जातियों से, मंडल आयोग का जो संबंध था वह किससे है, पिछड़ी जातियों से, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि मंडल कमीशन ने, यानी मंडल कमीशन किसकी बात कर रहा है, मंडल कमीशन दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग की बात कर रहा है। मंडल कमीशन जो 1879 में जनता पार्टी की अध्यक्षता में मोरारजी देसाई ने क्या किया था, गठित किया था। इसमें ओबीसी को 27% आरक्षण की बात कही गई थी, कब, 1879 में। तो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग था जिसे मंडल कमीशन कहा गया और इसमें 27% आरक्षण की बात कही गई, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया, तो 1993 में, एनसीबीसी का, ठीक है। और साल 2018 में 102वां संविधान संशोधन, एक क्वेश्चन आता है 102वां संविधान संशोधन का, 102वां संविधान संशोधन 2018 के तहत एनसीबीसी यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, ठीक है। संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ जिसमें 338 बी और 342 ए को लागू किया गया, अनुच्छेद को लागू किया गया, 338 ए और 342 बी को, ठीक है, 42 ए को, ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है क्रीमी लेयर संकल्पना से क्या तात्पर्य है, आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण, यानी आर्थिक स्तर के आधार पर ओबीसी का क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया, एक क्रीमी लेयर एक नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर जिसके परिवार की सालाना आयु 8 लाख से अधिक है और नॉन क्रीमी लेयर जिसके परिवार की सालाना आयु 8 लाख से कम है, ठीक है। तो ये टॉपिक होता है समाप्त। अगला जो टॉपिक है हमारा 36वां है दल बदल विरोधी कानून। तो एक बहुत छोटा सा टॉपिक है इसलिए इसको अलग से न पढ़ाने के बजाय इसी में पढ़ा लेते हैं, इसको भी देख लीजिए, दल बदल विरोधी कानून, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है दल बदल विरोधी कानून क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ। दल बदल विरोधी कानून को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है। तो दल बदल की बात करता है जैसे कि आप लोकसभा में या राज्यसभा या विधानसभा में, ठीक है दोस्तों, उसमें दल बदल एक नेता होते हैं। जैसे कोई भी नेता क्या करता है, किसी पार्टी को चेंज कर लेता है, बदल लेता है, अपना दल बदल कर लेता है कि ये नेता इस पार्टी में आ गए, वो नेता उस पार्टी में आ गए, उन्हीं को क्या कहा जाएगा, दल बदल बात की जाती है। तो यह दल बदल जो से संबंधित कौन सा संविधान है, तो 52वां, ठीक है। दल बदल से संबंधित अगर प्रावधान किया गया है तो किस संविधान संशोधन के तहत, 52वां संविधान संशोधन के तहत, याद रखेंगे। दल बदल की बात की जाए तो 52वां संविधान संशोधन को याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर किसने प्रतिबंध लगाया है। अगर निर्वाचित सदस्य है, ठीक है, तो विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर किसने प्रतिबंध लगाया है, तो संविधान का 52वां संविधान संशोधन। तो 52वां संविधान संशोधन दल बदल में क्या लगाया है, प्रतिबंध लगाया है। किसी दल के निर्वाचित सदस्य यानी किसी दल का जो निर्वाचित सदस्य है, ठीक है, वह दूसरे दल में अगर निर्वाचित होने के बाद नहीं जा सकता, ठीक है दोस्तों। तो निर्वाचित होने के बाद नहीं जा सकता, तो यही चीज़ कह रहा है कि विधानसभा में, विधानसभा की बात कर रहा है, लोकसभा की बात नहीं कर रहा है, विधानसभा की बात कर रहा है। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर किसने प्रतिबंध लगाया है, तो संविधान का 52वां संविधान संशोधन, याद रखेंगे, कानून लगाया है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन कर रहे हैं किस अधिनियम द्वारा किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्यों को दल बदल करने से रोका गया है। तो दल बदल यानी किसी पार्टी का जो सदस्य होने पर, ठीक है, अगर सदस्य हो गए हैं तब तो दल बदल नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी पार्टी से चुनाव जीते जाते हैं, ठीक है दोस्तों, तो आप दूसरे पार्टी में चुनाव जीतने के बाद नहीं जा सकते हैं। वही चीज़ कह रहा है कि दल बदल पर किसने रोक लगाया है, तो दल बदल पर 52वां संविधान संशोधन क्या रोक लगाया है, रोक लगाया है, ठीक है। तो 52वां संविधान संशोधन किस पर रोक लगाया है दोस्तों, दल बदल पर क्या किया है, रोक लगाया है, ठीक है, याद रखेंगे। 52वां संविधान संशोधन
किसकी बात करता है? दल बदल की बात करता है। दल बदल पर क्या किया है? रोक लगाया है। इसको एकदम ध्यान से याद रखेंगे। दल बदल की बात करें तो 52वां संविधान संशोधन को क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक है। और यह कब हुआ था ये भी याद रख लेना, 1985 में। कब हुआ था? 1985 में। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ, कौन सी तिथि थी? तो 15 फरवरी 1985। तो 52वां संविधान संशोधन 19 फरवरी 1985 को दल बदल कानून लाया गया, जिसके तहत किसी भी दल का नेता अगर पार्टी में है तो चुनाव जीतने के बाद दूसरा पार्टी नहीं बदल सकता है। यह चीज़ इसमें कहा गया है, इसको ध्यान से देखेंगे। और पिछड़ा वर्ग आयोग जो पढ़ाए हैं उसको भी ध्यान से देखेंगे। जो अगला हमारा टॉपिक होगा वह क्या होगा? संविधान संशोधन। और संविधान संशोधन को एक बहुत ही अच्छे माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। तो संविधान संशोधन को एक अच्छे तरीके से हम क्या करेंगे? पढ़ाने की आपको कोशिश करेंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो। और हमारा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। ठीक है। ऐसे ही आप वीडियो पर बने रहिए।